1 अप्रैल 2026 से क्रिप्टो यूजर्स के लिए मुश्किलें थोड़ी सी और बढ़ने वाली हैं। दरअसल यहाँ पर क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग है उस पर गवर्नमेंट थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट होने जा रही है। तो यहाँ पर अब अगर आप डोमेस्टिक एक्सचेंज यानी अपने इंडियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं या फिर किसी ग्लोबल एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं वो सब सीधे गवर्नमेंट तक पहुँच रहा है। तो अब इस समय किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन सा बेस्ट वे है जिससे कि आप अपना आउटपुट भी निकालें और उसके साथ साथ किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसें, उसके बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो को लेकर अभी तक का क्या नियम है। तो यहाँ पर क्रिप्टो अभी लीगल है लेकिन लीगल टेंडर नहीं है, यानी एक तरीके से लीगल है बट फुली लीगल नहीं कह सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई रूल्स अभी नहीं अपने निकाले हैं। हाँ, टैक्स को लेकर नियम सबसे पहले निकाल दिए जिसमें 30% टैक्स आपको देना है अगर आप कोई भी प्रॉफिट करते हैं। 1% TDS आपका डिडक्ट होगा जब कोई भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आपने ये ट्रांजेक्शन किए हैं। FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस की हम बात कर रहे हैं इस समय, भले ही वो नेशनल के एक्सचेंज हो या फिर इंटरनेशनल के एक्सचेंज हो, कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है और हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आपको रखना है। बस ये नियम अभी तक का चल रहे हैं, लेकिन 26 अप्रैल से कुछ नियम और स्ट्रिक्ट होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो को गवर्नमेंट चाहती है फुल्ली ट्रैक करना। भले ही आप उसमें प्रॉफिट कमा पाएँ या ना कमा पाएँ, गवर्नमेंट चाहती है कि अब इससे कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति से ट्रेडिंग ना करे जो कि कुछ स्कैम में इस क्रिप्टो को शामिल करे या फिर कुछ मिसयूज़ करे, उसको गवर्नमेंट नहीं चाहती है। तो 2026 अप्रैल से क्रिप्टो को एक फाइनेंशियल एसेट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा जिसके थ्रू अब जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो गवर्नमेंट सीधे सीधे एक्सचेंज से उसका डेटा लेती रहेगी। एवरी ट्रांजेक्शन आप समझें आपकी आपके ट्रैक हो रहे हैं। अब तक गवर्नमेंट एक तरीके से ट्रायल पीरियड में थी, वो ट्रांजेक्शन को इतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर रही थी, लेकिन अब जो भी 1 अप्रैल से आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो सारे के सारे ट्रैकेबल होंगे। जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनको डेटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना ज़रूरी है, फिर वो चाहे बाइनेंस हो, फिर वो चाहे जितने भी FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज हो, सबको डेटा प्रोवाइड करानी है। अब जो ट्रेडिंग होगी वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से होगी। अब कोई वैसा नहीं है कि आपने ग्लोबल एक्सचेंज डाउनलोड कर लिया, उससे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और वहाँ पर आप रूल से बच गए, तो अभी वो चीज़ बंद हो जाएगी। हाँ, जो FIU रजिस्टर्ड नहीं है उनकी बात अभी यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। रिपोर्टिंग को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ और भी नियम बनाए हैं कि अगर आप रिपोर्टिंग में डिले करते हैं, गलत रिपोर्टिंग देते हैं तो यहाँ पर 50,000 के आसपास की पेनल्टी है। डिले करते हैं तो पर डे 200 रुपये पर डे के हिसाब से रखा गया है। और ये एक्सचेंजेस के लिए है, ये आपके लिए नहीं है कि एक्सचेंज डेटा डे बाय डे देते रहें गवर्नमेंट को कि हाँ इंडिया में ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो इस साल से ये अप्लाई हो जाएगा। अप्रैल से एक होता है या फिर जुलाई से होता है, ये इसके बीच में कुछ कन्फ्यूजन है, बट फिर भी आप ये समझिए कि अब 1 अप्रैल से आप मान के उस हिसाब से ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए। ट्रांजेक्शन भले ही आपके अब ग्लोबल एक्सचेंज में हो या फिर इंडियन एक्सचेंज में हो, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया, तो CARF के थ्रू आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हैं भले ही वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर हो, गवर्नमेंट को डे बाय डे उसका रिपोर्ट मिलता जाएगा। तो अब ट्रांसपेरेंसी मतलब बची नहीं, अब जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सब सीधे गवर्नमेंट को पहुंच रहे हैं। अब तक FIU आपको बहुत जेंटलमैन लगता था, बट अब यहाँ पर उसका रियल रोल स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ पर अब जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें आपका ईमेल का OTP, मोबाइल का OTP, आपका IP एड्रेस, आपकी जियो लोकेशन और आपका फेस रिकग्निशन, क्योंकि आपको अधिकतर एक्सचेंज में आपकी देख रहे होंगे आज की तारीख में KYC हो रही है। और KYC होती कैसे है, आपका फेस वेरीफाई होता है। फेस आपको आई ब्लिंक करना है, फेस अप डाउन करना है और राइट लेफ्ट करना है। तो ये सारा करने के बाद आप एकदम रियल इमेज वहाँ पर पहुँचा देंगे अपनी फेस की। और लगभग ज़्यादातर ट्रांजेक्शन जो हैवी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें हो सकता है फेस रिकग्निशन भी हो कि ट्रांजेक्शन एक्चुअल में कौन कर रहा है, और वैलेट भी ट्रैक होगा किस वैलेट में आपने भेजा है और उस वैलेट की क्या कंडीशन है। तो जितनी भी चीज़ें हैं एक नया एक पूरा नेट तैयार करेंगी। तो अब आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि यहाँ पर इतना इजी नहीं होगा कि कोई भी चीज़ हाइड करना। वैसे तो नॉर्मली सभी एक्सचेंजेस में KYC कंपलसरी है, बट फिर भी कुछ एक्सचेंज हो सकता है छोड़ देते हो, कुछ एक्सचेंज डिले कर देते हो, तो यहाँ पर उसमें भी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर आपकी KYC पेंडिंग है तो हो सकता है आपका अकाउंट भी वहीं पर स्टॉप हो जाए। तो ये सब चीज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है, यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब के थ्रू ही आपका अकाउंट अब एक्सेस हो सकता है। अगर KYC नहीं है तो फिर वो अकाउंट होल्ड हो जाएगा। तो ये सारे स्ट्रिक्ट चेंजेस होने जा रहे हैं क्रिप्टो यूज़र के लिए। और हालांकि हम लोग की जो पोजीशन है वो पहले से ही ढीली रहती, पतलून ढीली रहती है, क्योंकि क्रिप्टो में यूज़र्स की मतलब प्रॉफिट निकालना बहुत एक मुश्किल टास्क है।
अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सब कुछ छोड़ो, मैं तो डेक्स यूज़ करने चला हूँ। तो डेक्स के बारे में अभी कोई ऐसा रूल नहीं आया है, क्योंकि डेक्स को अभी FIU का कोई उससे लेना देना नहीं, क्योंकि उसमें KYC नहीं होती है। बट फिर भी आप जितना हो सके अपने ट्रांजेक्शन को सेफ रखें, ताकि आने वाले समय में कुछ अगर कोई ऐसी स्टेप गवर्नमेंट लेती है जो डेक्सेस को होगा, क्योंकि धीरे धीरे ही पंजा टाइट होता है। अभी आप सोचिए लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा FIU आया, मतलब पिछले साल दिसंबर में आया। उसके बाद फिर जब आया फिर स्लो स्लो करते करते अब यहाँ पर स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो उसी तरह हो सकता है इसमें आने वाले समय में डेक्सेस पर भी ध्यान जाए। तो आप अपनी प्रिपरेशन करके रखिए, अपनी सिस्टम और ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखिए, ताकि आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उसको आपको बताने में कोई दिक्कत ना हो। और कोशिश कीजिए कि ट्रांजेक्शन जितने भी करें उनकी एक एंट्री अपने पास भी रहे, नहीं तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट तो ज़रूर रखें। क्योंकि कभी कभी ट्रांजेक्शन क्या होता है कि कुछ एक्सचेंज में 6 महीने की पिछली रिपोर्ट होती है, और कुछ एक्सचेंज तो लंबी रिपोर्ट देते हैं, साल भर की रिपोर्ट देते हैं। उसके अलावा कोई अगर सवाल आपका रेज होता है, कभी कोई इंक्वायरी आती है, तो उसका ट्रांजेक्शन का डिटेल आप दे सकें। तो इसलिए एंट्री हो सके तो करते रखिए अपनी जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं। तो जब डेक्स पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो यहाँ पर ट्रेडिंग करे तो करे किस पे, कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्या वो अपने इंडियन एक्सचेंज हैं या फिर कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज या फिर कोई और। तो यहाँ पर आज की तारीख में जो बेस्ट ऑप्शन है जिसको हम खुद अपने फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है बाइनेंस। FIU रजिस्टर्ड है, और जितने भी द बेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं वो बाइनेंस पर लॉन्च होते हैं। और एक बार लॉन्च हो जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हाइप आती है, उन प्रोजेक्ट में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम जनरेट होती है, और उन प्रोजेक्ट की में एक मतलब सस्टेनेबिलिटी आती है कि हाँ ये प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है कि अगर बाइनेंस पर लिस्ट हो, क्योंकि बाइनेंस की अपनी खुद की रिसर्च टीम है, और वो सारी चीज़ें रिसर्च वेरीफाई करने के बाद ही अपने प्रोजेक्ट को, किसी के प्रोजेक्ट को लिस्ट करती है। तो एक्सचेंज के मामले में आप निश्चिंत होकर बाइनेंस को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाएंगे तो आपको आने वाले कई समय तक का फ़ीस में डिस्काउंट मिलेगा, जो कि ट्रेडिंग फ़ीस होती है। और बिल्कुल सेफ सिक्योर एक्सचेंज है, जिसको काफ़ी समय से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मतलब जब से क्रिप्टो शुरू किया है, शुरुआत में तो नहीं, लेकिन जब से इसको डाउनलोड किया तब से एक ही एक्सचेंज मेरा चल रहा है। उसके बाद अब यहाँ पर बहुत सारे लोग के अपने कुछ इस सिचुएशन को लेकर कुछ सवाल होंगे, वो सारे आप नीचे कमेंट में डालिए, और जो भी सवाल आप करेंगे उसका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा कि हाँ इन यूज़र का ये सवाल है तो इसका क्या आंसर हो सकता है ऑथेंटिक एक्यूरेट, तो उसको भी दिया जाएगा। तो अपने नीचे सवाल कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे और टॉपिक हैं जो इस समय इस सिचुएशन को लेकर कवर करने वाले हैं, वो कवर करेंगे जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।